बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन एक सैयदजादा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या हज़रत, मैं एक गरीब सैयदजादा हूँ और सर पर जवान बेटियों का बोझ है। सादात घराने की निस्बत होने की वजह से ज़कात भी नहीं ले सकता। आप मेरे दीनी भाई हैं और सैयद भी हैं। आप मेरी मदद करें कुछ। आपने उसको इज़्ज़त व तकरीम के साथ बिठाया और खादम से बुला कर कहा कि आज कोई नज़रो नियाज आई खानकाह में। तो खादम ने अर्ज़ की, सैयदी, अभी तक तो कोई नहीं आई, लेकिन जैसे ही आई मैं आपको इतला कर दूंगा। आपने सैयदजादे को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह पे भरोसा करे, वो दास्ते गैब से कोई ना कोई इंतज़ाम फरमा देगा। मगर 3 दिन गुजरे गए, कोई नियाज ना आई। सैयदजादा भी मायूस हो गया कि ऐमें बातें मशहूर हैं, इनके बारे में यहाँ तो कोई मदद नहीं हो सकती मेरी। एक दिन उसने इजाज़त तलब की, वापसी की। हज़रत महबूब इलाही को बहुत दुख हुआ कि मेहमान खाली हाथ घर से जा रहा है। आपने उसको चंद पल के लिए रोका और अंदर से अपने नालैन लाकर दे दिए और कहा, भाई, इस फ़कीर के पास तुम्हें देने के लिए अपने इन जूतों के अलावा कुछ नहीं। वो सैयदजादा जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा कि इन पुराने बोसीदा जूतों का क्या करूँगा। हज़रत ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। दूसरी तरफ की सुनिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक किसी जंगी मुहिम से वापस आ रहा था और हज़रत अमीर खुसरो, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा भी थे, सुल्तान के साथ थे। और चूँकि आप एक काबिल कदर शायर थे, इसलिए दरबार सुल्तानी में अहमियत के हामिल थे। आपने सुल्तान की शान में कसीदा कहा तो सुल्तान ने खुश होकर आपको 7 लाख चीतल सिक्का रायजुल वक़्त से निवाजा। अपने वापसी के सफ़र पर जब अभी लश्कर सुल्तानी दिल्ली से बाहर ही था और रात को पिड़ाव किया गया, तो अचानक अमीर खुसरो चिल्ला उठे, मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आती है। मसाहिब बोले, अमीर हज़रत महबूब इलाही तो कलौखड़ी में हैं, जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो आपको उनकी खुशबू कैसे आ गई? मगर अमीर खुसरो बेकरार होकर बाहर निकल पड़े और खुशबू का तअक्कुब करते करते एक सराय तक जा पहुँचे, जहाँ एक कमरे में एक शख्स अपने सर के नीचे कुछ रख कर सोया हुआ था और खुशबू वहाँ से आ रही थी। आपने उसको जगाया और पूछा, तुम हज़रत निज़ामुद्दीन की खानकाह से आ रहे हो क्या? तो वह आंखें मलता हुआ बोला, हाँ। आपने इश्तियाक से पूछा, कैसे हैं मेरे मुर्शिद? वो शख्स बोला, वो तो ठीक हैं और मैं उनके पास मदद के लिए गया था, मगर और कुछ तो दिया नहीं। हाँ, आपने पुराने बोसीदा जूते ज़रूर दिए हैं। ये सुनते ही अमीर खुसरो की हालत गैर हो गई और कहने लगे, कहाँ हैं मेरे मुर्शिद के नालैन? तो उसने एक कपड़ा खोल कर दिखा दिया। आपने इनको पकड़ा, चूमा और अपनी आँखों से लगाया और कहने लगे, क्या तू इनको बेचेगा? उसने कहा, अमीर, क्यों मजाक उड़ाते हो? अमीर खुसरो बोले, मजाक नहीं, मेरे पास इस वक्त 7 लाख चीतल हैं, वो ले लो, मगर मेरे मुर्शिद के नालैन मुझे दे दो। अगर चाहो तो दिल्ली चलो, इतनी ही रकम और दे दूंगा। तुम्हें 7 लाख चीतल सुनकर वो चकरा गया और बोला, नहीं, बस मेरा तो चंद हज़ार से गुजारा हो जाएगा। मगर अमीर खुसरो ने ज़बरदस्ती उसको 7 लाख चीतल दिए और साथ में सिपाही और तहरीर दे दी ताकि कोई इस पर शक न करे। और फिर अमीर खुसरो इस हालत में खानकाह मुर्शिद में दाखिल हुए कि जूते अपनी दस्तार में लपेट रखे थे और सर पर रखे बड़े चले आ रहे थे और ज़ोरों कतार रो रहे थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, खुसरो, हमारे लिए क्या लाए हो? अमीर ने जवाब दिया, सैयदी, आपके नालैन लाया हूँ। कितने में खरीदे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इस्तफसार किया। 7 लाख चीतल, अमीर ने जवाब दिया। अर्ज़ की, बहुत अर्ज़ां लाए हो। महबूब इलाही मुस्कुराते हुए बोले, जी सैयदी, 7 लाख चीतल तो बहुत कम है। अगर वो सैयदजादा मेरी जान भी मांगता तो जान देकर नालैन मुर्शिद हासिल कर लेता। ये थी उनकी अपने मुर्शिद से मोहब्बत।
اور حضرت نظامالدین اولیاء کا مقام معرفت جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شعر پڑھا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کے نالین کی اتنی قیمت اور وقت ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پاک تو شہنشاہوں کے تاجوں سے بھی برتر ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔